गार्डों ने ओरेन के लिए एक क्रूर नियम बना रखा था। वे हर दिन उसे सिर्फ थोड़ी सी पानी की मात्रा देते थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्हें डर था कि वह प्यास से मर जाएगा। उन्हें असली डर इस बात का था कि अगर ओरेन को पर्याप्त पानी मिल गया तो वह दोबारा समुद्र में लौट जाएगा और अपनी सारी शक्तियां वापस हासिल कर लेगा। इसी वजह से गार्डों ने उसकी जेल एक दूर दराज के रेगिस्तान के बीचों बीच बनाई थी। पूरे 1 साल तक ओरेन भयानक प्यास झेलता रहा और गार्ड लगातार उसके साथ मारपीट करते रहे। अपनी शक्तियां खो देने के बाद उसके पास वहां से भाग निकलने की लगभग कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन गार्डों को यह नहीं पता था कि एक्वामैन पहले ही उस जेल में घुस चुका था। उसने एंकी नाम के एक ऑक्टोपस को पाइपों के अंदर भेजा ताकि वह मुख्य गेट को नियंत्रित करने वाला स्विच ढूंढ सके। इसके बाद एक्वामैन ने अपना अदृश्य कवच पहन लिया और चुपचाप जेल के अंदर पहुंच गया। गार्ड उसे ठीक से देख भी नहीं पाए थे कि एक एक करके सभी जमीन पर गिरने लगे। जैसे ही जेल का दरवाजा खुला, बेहद यातनाएं झेल चुका ओरेन आखिरकार अपने भाई को फिर से देख पाया। लेकिन उनके पास बात करने का समय नहीं था क्योंकि और गार्ड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ओरेन ने जमीन पर पड़ा एक हथियार उठाया और एक्वामैन के साथ जेल से बाहर निकल पड़ा। दोनों भाई साथ साथ आगे बढ़ते गए और रास्ते में आने वाले हर गार्ड को ढेर करते गए। एंकी की मदद से उन्होंने मुख्य जेल का गेट भी खोल दिया और वहां से सफलतापूर्वक भाग निकले। जेल से बाहर निकलते ही कमजोर पड़ चुका ओरेन बोला, क्या तुम मेरे लिए पानी लाए हो? लेकिन एक्वामैन ने जवाब दिया कि उनके पास जो थोड़ा सा पानी था वह भी अब खत्म हो चुका है। उसी समय 2 गार्ड उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। एक्वामैन ने तुरंत अपना अदृश्य कवच सक्रिय किया और कुछ ही सेकंड में दोनों को हरा दिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने गार्डों के विशाल कीट जैसे सवारी जीव को छीन लिया और रेगिस्तान पार करने निकल पड़े। वह विशाल जीव पहाड़ों को चीरता हुआ उन्हें तेजी से जमीन के नीचे लेकर दौड़ने लगा। कुछ देर बाद वह रेत का विशाल जीव फिर सतह पर निकल आया। एक्वामैन और ओरेन कई बार रेत पर लुढ़कते हुए दूर जा गिरे और आखिरकार जाकर रुके। एक्वामैन ने ओरेन से कहा कि समुद्र अब ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ही वह समुद्र के पानी को छू लेगा उसकी सारी शक्तियां वापस लौट आएंगी। लेकिन तभी जेल के गार्ड एक बार फिर उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। अपने भाई को समय देने के लिए एक्वामैन ने अपना अदृश्य कवच फिर से सक्रिय किया और गार्डों को रोकने के लिए वहीं रुक गया। उधर कमजोर हो चुका ओरेन अपनी बची खुची ताकत के सहारे धीरे धीरे रेंगते हुए समुद्र के किनारे की ओर बढ़ता रहा।